नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विथ विकास में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को 3 शाखाओं में बांटा गया है। फर्स्ट में है बाल विकास, सेकेंड में है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और थर्ड में है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। इसमें हम लोग बाल विकास का पहला चैप्टर विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित विश्लेषण करेंगे। जो भी व्यक्ति सी-टेट, जे-टेट, यूपी-टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। का फर्स्ट चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, जिसमें हम लोग पहले जान लेते हैं विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। हॉर्लोक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। व्यवस्थित शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। समनुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। मुंद्रो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। आगे है विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में वायु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। सेकेंड में है अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण में शिशुअवस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। आगे थर्ड में है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण के लिए बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। अगला है फोर्थ में नए गुणों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना, कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते
है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फ्लोज एंड सर्टेन पैटर्न। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तिष्काधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रित भागों में प्रारंभ होता है, पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। सेकेंड पॉइंट है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। थर्ड में है, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5 से 6 माह में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। फिफ्थ टॉपिक है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ स्पाइरल फैशन। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। सिक्स्थ में है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। वेरियस फॉर्म्स आर इंटर रिलेशन इन डेवलपमेंट। सेवेंथ में है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा सारे गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। इसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। 8 में है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है।
अगला टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है वंशानुक्रम, हेरेडिटी। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। माता के रज तथा पिता के वीर्यकणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक हैं। अतः एक ही माता पिता की संतान में विभिन्नता दिखाई देती है। विभिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन है। प्रतिगमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। थर्ड में है आहार, न्यूट्रिशन। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अगला फोर्थ टॉपिक है डिजीज, रोग। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिफ्थ टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां से जो स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियां तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बालक के स्वेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्राव प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाज़ें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियां पर निर्भर करता है। सिक्स्थ में है टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र वाले बालकों का विकास मंद वृद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होता है। सेवेंथ में है यौन सेक्स। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वय संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। अगला टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। विद्वान रोस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है शिशु अवस्था, यह 1 से 3 वर्ष तक होती है। सेकेंड में है पूर्व बाल्य अवस्था, यह 3 से 6 वर्ष होती है। थर्ड में है उत्तर बाल्य अवस्था, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष होती है। फोर्थ में है किशोरावस्था, यह 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हॉरलोक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में है गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। सेकंड में शिशु अवस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। थर्ड में है बचपन अवस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फोर्थ में है पूर्व बाल्य अवस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक।
5th में है उत्तर बाल्य अवस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। 6th में है वयसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। 7th में पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। 8 में है उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। 9th में है पौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। 10th में है मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। और 11th में वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। फर्स्ट में गर्भकालीन अवस्था प्रेनेंशियल पीरियड। यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। सेकेंड में है शिशुअवस्था इन्फेंसी। जन्म से लेकर 15 दिन तक की अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। थर्ड में है बचपन अवस्था बेबीहुड। यह अवस्था जो सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रशंसा, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। फोर्थ में है बाल्य अवस्था चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है। दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था जो 7 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। 5th में है वयसंधि प्यूबर्टी। वयसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच। 6th में है किशोरावस्था एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 16 वर्ष होती है। दूसरा में है उत्तर किशोरावस्था जो 17 वर्ष से 21 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अधिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक व मानसिक समायोजन में अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। 7th में है प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। किशोरावस्था के पश्चात 21 वर्ष से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मध्य अवस्था है मिडिल एज। 40 से 60 वर्ष की आयु को मध्य अवस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति और प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ हो जाती है। 9th में वृद्धावस्था ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक समय तक मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्तियाँ कम होने लगती है। तो ये रहा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ संक्षिप्त में। आगे है परीक्षा के उपयोगी से कुछ पॉइंट वाइज नोट जो एग्ज़ाम में हम लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार अध्ययन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है।
विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास क्रम प्राणी की परिपक्वता प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं।